खुदावंद यीशु के अजीम जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। फॉर एवर लाइफ जीसस मिनिस्ट्री के इस प्लेटफॉर्म पर हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। मेरे जीजो, आज हम खुदा के कलाम में से देखेंगे कि खुदावंद के कलाम में क्या लिखा हुआ है। बड़ी दफा हम सोचते हैं कि हमारे घर के हालात क्यों खराब है, हमारे घर के हालातों के अंदर क्या वजह है, क्यों हमारे घरों के अंदर परेशानियां हैं, मुश्किलें हैं, क्यों 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 ये जो लफ्ज है कि क्यों है। आज इसके बारे में हम जानेंगे कि हमारे घरों के हालात क्यों खराब है, या हमारी कलीसियों के अंदर क्यों तरक्की नहीं हो रही। क्योंकि ये एक वाहिद काम है कि जिसको जानने की जरूरत है हमें कि क्यों हमारे घर की हालत तब्दील नहीं होती, हमारी कलीसिया के अंदर तब्दीली नहीं आती, हमारी अपनी जिंदगी के अंदर तब्दीली नहीं आती। तो इसके पीछे रीजन क्या है। जब हम दूसरों पे तोहमत लगाना शुरू करते हैं, दूसरों के बारे में बात करते हैं कि फलां की वजह से, फलां की वजह से, फलां की वजह से, तो मेरे अजीजों, कभी हम अपने ऊपर गौर करें कि क्या मेरी वजह तो नहीं है, क्या ये मुसीबत मेरी वजह से तो नहीं आई, ये कलीसिया मेरी वजह से तो तरक्की नहीं कर रही, ये घर के हालात तब्दील नहीं हो रहे, क्या इसकी वजह मैं तो नहीं हूं। आए आज खुदा के कलाम में से हम देखेंगे अपनी रहनुमाई के लिए अहद अतीक में से यूना की किताब, और उसका हम पहला बाब और उसकी हम 7वीं और 8वीं आयत मुबारक की तलावत करेंगे। और खुदा के कलाम में यूं लिखा हुआ है, और उन्होंने आपस में कहा, आओ हम कुरा डालकर देखें कि ये आफत हम पर किसके सबब से आई है। चुनाचे उन्होंने कुरा डाला और यूना का नाम निकला। उन्होंने उससे कहा, तू हमको बता कि ये आफत हम पर किसके सबब से आई है। आगे एक सवालिया निशान है। तेरा क्या पेशा है और तू कहां से आया है, तेरा वतन कहां है और तू किस कौम का है। खुदावंद के इस कलाम पर उसकी बरकत हो, आमीन। यहां पर ये लोग एक जहाज के अंदर बैठे हैं, पुरसकून माहौल है, समुंदर अपनी जगह पर है, कोई शोर गुल नहीं। लेकिन खुदा ने यूना से कहा कि तू फलाने मुल्क को चला जा, लेकिन उसने नाफरमानी की। आज घरों के अंदर भी यही प्रॉब्लम है। अगर शौहर नाफरमान है तो भी हालात तब्दील नहीं हो सकते, बिगड़ सकते हैं। अगर बीवी है फिर भी हालात बिगड़ सकते हैं, अगर बच्चे हैं तो फिर भी हालात बिगड़ सकते हैं, क्योंकि ये बात हमारे जहन में अज़ल से है। हम दूसरों के ऊपर तोहमत लगाते हैं, दूसरों को कसूरवार ठहराते हैं। अगर हम बागे अदन में देखें तो बागे अदन के अंदर जब सांप ने हवा से कहा और हवा ने आदम से कहा, और जब खुदा आया तो उसने कहा कि ये फल क्यों खाया। तो हवा ने कहा कि मुझे सांप ने कहा है, और आदम से कहा तो आदम ने कहा कि मुझे हवा ने कहा। लेकिन इसमें कसूरवार वो खुद कोई नहीं बन रहा, सब एक दूसरे को कह रहे हैं। इसी तरह घरों के अंदर भी है। यहां पर वो बड़े सुकून में थे, लेकिन यहां पे यूना आया। यूना का उस जहाज के अंदर दाखिल होना उस जहाज की तबाही का सबब बना।
यूहन्ना उनके लिए मौत का सबब बना। और मेरे अजीजों, जब उन्होंने कुरा डाला तो उन्होंने बताया कि ये आफत किसके सबब से आई है। फिर भी आज हम सोचें कि घरों के अंदर ये आफत क्यों आई है, क्यों आई ये आफत? कोई नहीं कहेगा। बीवी शौहर को कहेगी, शौहर बीवी को कहेगा, बच्चे मां को कहेंगे, बाप को कहेंगे, लेकिन कोई ये नहीं कहेगा कि ये आफत मेरे सबब से आई है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घरों के हालात तब्दील हो, तो पहले नंबर पर जानने की जरूरत है कि हमारे घरों के अंदर बरकत क्यों है, क्यों नहीं आई। कहीं इस बरकत का पीछे मैं तो नहीं हूं, मेरी वजह से बरकत तो नहीं रुकी। यहां पर इसने कहा कि किसकी वजह से यह आफत आई है, और यूना का वहां पर आना कितना नुकसानदेह हुआ। लोगों का सामान, कीमती सामान समुद्र में उनको फेंकना पड़ा, समुद्र में गिरा दिया ताकि जहाज हल्का हो और हम बच जाएं। एक शख्स की वजह से सारे लोग परेशान हैं। कलीसिया के अंदर एक शख्स की वजह से कलीसिया तरक्की नहीं करती। उसमें एल्डर भी हो सकता है, डीकन भी हो सकता है, मुबशर भी हो सकता है, पास्टर खुद भी हो सकता है, घरों के अंदर बाप भी हो सकता है, बेटी भी हो सकती है, बेटा भी हो सकता है, मां भी हो सकती है। लेकिन मेरे अजीजों, यूना के आने से पूरा जहाज तबाही की तरफ हो गया, इतना नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन मेरे अजीजों, आज सवाल है, यह सवाल मैं छोड़ रहा हूं आप लोगों के लिए, क्या घरों के अंदर आपकी वजह से तो नहीं है, आपकी वजह से तो नहीं है घरों के अंदर ये मुश्किल, परेशानी, घरों के हालात तब बदतर से बदतर हो रहे हैं। जरा सोचिए, बैठ के कलाम की स्टडी कीजिए। एक शख्स की वजह से, एक शख्स की वजह से पूरा जहाज तबाही में आ गया। एक शख्स की वजह से घर तबाह हो जाते हैं। तो मेरे अजीजों, ये सवाल है, आप इस बात को लें और इस कलाम को पढ़ें और कहें, खुदावंद मैं इकरार करता हूं, मैं इकरार करती हूं कि खुदावंद मैं अपने घर की तबाही का सबब नहीं बनूंगा, नहीं बनूंगी। आए खुदावंद, मुझे फजल दे कि मैं अपना गुनाह मानूं, अपनी नाफरमानी मानूं। तो मेरे अजीजों, फिर देखिए, जब हम अपने अंदर इस बात को मानेंगे कि मेरी वजह है, मेरी वजह से, तो यकीनन खुदा आपको तब्दील करेगा, खुदा आपके हालात बदलेगा, खुदा आपको बरकत देगा। घर आपकी वजह से घर के अंदर खुशहाली आएगी, आपकी वजह से कलीसिया तब्दील होगी। खुदावंद मुझे और आपको इस कलाम पर चलने का फजल अता करे। आमीन।